स्टूडेंट्स, कल आपका मॉक टेस्ट हो गया, आपको अपना स्कोर पता चल गया। होपफुली आप लोगों ने उसका अच्छी तरह पोस्टमार्टम किया होगा, समझ में आ गया होगा कौन से वीक एरियाज हैं। मैं आपको रेगुलरली यहाँ पे कुछ गाइडेंस, कुछ मोटिवेशन देता रहता हूँ। मैं आपको 3 स्पेसिफिक चीजें बता रहा हूँ जिनको आपको बचे हुए 140 से 150 दिन जो नीट के एग्जाम में है, एक्सपेक्टेड है जून के लास्ट वीक या जुलाई के फर्स्ट वीक में होगा, डेट आ जाएगी, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी। पर बचे हुए टाइम में मैं आपको रेकमेंड करूंगा इन 3 चीजों का आपको कंटिन्यूसली ध्यान देना है। पहली चीज, 15 से 20 घंटे का रिवीजन हर मॉक टेस्ट से पहले, जैसे आपने इस वाले मॉक टेस्ट में किया। इस आदत को छोड़ना नहीं है, आपको बहुत कॉन्फिडेंस देगा। पेपर मुश्किल नहीं आ रहा है, वापस समझ लीजिए, एनटीए जो पेपर सेट कर रहा है वो मुश्किल नहीं है। आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इस चीज की होगी कि 96 चैप्टर्स का मतलब बहुत सारी चीजें हैं, याद नहीं रहती, आप रिवाइज नहीं करेंगे। आप पेपर के अंदर घुसेंगे, पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, अरे ये तो आता था, वो चीज क्या थी, और 5 मिनट खराब हो गए, और पूरा पेपर जो है ना, उसका पूरा मोमेंटम जो आप एंथू के साथ गए थे, सारा बर्बाद हो गया पहले 5 मिनट में, पहले क्वेश्चन के ऊपर। तो ये वाली चीज रिविजन से सॉल्व हो जाती है। सिंपल सा तरीका है, आप करेंगे 15 से 20 घंटे डालना है आपको मॉक टेस्ट से पहले, और रूल बना लीजिए, रिवीजन नहीं किया तो मॉक टेस्ट नहीं दूंगा, और रिवीजन से पहले आपको उस मॉक टेस्ट का सिलेबस खत्म कर लेना है। आप में से काफी सारे लोग कह रहे हैं सर 14 फरवरी का टेस्ट पोस्टपोन कर दो। हम टेस्ट को पोस्टपोन नहीं करेंगे, पर आपको लगता है सिलेबस ज्यादा है, 15 को दे दो, 16 को दे दो, 17 को दे दो, 18 को दे दो, फर्क नहीं पड़ता। टेस्ट आप कभी भी दे सकते हैं, ठीक है, पर टेस्ट से पहले रिवीजन होना चाहिए और रिवीजन से पहले सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। दूसरी चीज, ये दोनों चीजें आपकी डेली लाइफ दिनचर्या के बारे में, ठीक है। हर रात को सोने से पहले अगले दिन क्या करेंगे, अगले दिन क्या चीजें कंप्लीट करेंगे, एक पेपर पे लिख दीजिए, दीवार पे चिपका लीजिए, इस बात की आदत डाल लीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका दिन जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। अदरवाइज क्या होता है, उठते हैं, सोचते हैं क्या करें क्या ना करें, उसमें 2 बज जाता है, फिर खुद को गिल्टी फील होता है कि अरे पूरा दिन वेस्ट कर दिया। आप रात को चिपका के सो जाएंगे, आपका दिन जैसे ही आप सो के उठे, फ्रेश वगैरह हुए, नहाए, नाश्ता किया, चालू हो गया, ठीक है, दूसरी चीज। और तीसरी चीज जो मैंने आपको बोला है, 10 से 12 घंटे डेली पढ़ना है, 7 घंटे सोना है, और बाकी टाइम में आप जो चाहे वो करें, ठीक है। 6 घंटे थ्योरी और 4 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। थ्योरी का मतलब आपने वीडियो देख लिए, आपने नोट्स ले लिए, आपका शॉर्ट ड्यूरेशन रिवीजन कोर्स भी है, आपने कुछ रिवाइज कर लिया, आपने फ्लैश कार्ड फ्लिप कर लिए, पर 4 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ये चीजें, ये तीनों चीजें, ठीक है, अगले 140 से 150 दिन बांध लीजिए। आप में से जिसका सिलेक्शन नहीं होता, कहीं ना कहीं डिसिप्लिन की कमी है, ये सारे डिसिप्लिन को सेट कर देगा, ये सारे डिसिप्लिन को सेट कर देगा। और आप इमेजिन नहीं कर सकते जो टाइम बचा हुआ है 140 से 150 दिन, उसमें कितना कुछ किया जाता है। एक बार डिसिप्लिन आ जाए, टाइम खूब सारा अवेलेबल है, हम बुरी आदतों से बाहर नहीं आते और कंटिन्यूसली वही मिस्टेक बार बार करते रहते हैं। इन 3 चीजों को पकड़ लीजिए, और आप मुझे ना हर हफ्ते, यदि आपको अच्छा लगता है, मुझे व्हाट्सएप, ठीक है, ये मेरा नंबर है 9667591930, ठीक है। खूब सारे बच्चों ने हमारा वीडियो कोर्स, अचीवर बैच, इंस्पायर बैच, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक वगैरह ज्वाइन किया हुआ है। इन चीजों को करिए और आप देखेंगे कि वो जो सारी चीजें उन कोर्सेज में अवेलेबल है ना, उन सबको करना बहुत आराम से पॉसिबल है। टाइम खूब सारा बचा हुआ है, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। यदि आप इस डिसिप्लिन वाले माइंडसेट में आ गए तो फुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में समझा दीजिए कि ये 3 चीजें आपको समझ में आई या ना आई, नहीं आई, और प्रॉमिस कर दीजिए कि आप इन 3 चीजों को बिल्कुल रिगुलसली, ये आपका रिलीजन है, ठीक है, आपका रिलीजन अगले 140 से 150 दिन के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के अलावा ये भी है। इसको पकड़ के रख लीजिए और आपको जेन्युइनली फायदा होगा, क्योंकि बेसिक चीजें हैं जो आपका डिसिप्लिन इन्फोर्स करेंगी पढ़ाई के बारे में, ठीक है बच्चों।